Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your works properly. So dear students, as you know that we are continuing the revision of chapter 11, that is biotechnology, principles and processes. In our last class, we have discussed about the restriction enzymes, in which we know that there are two type of restriction enzymes are present. One is exonuclease and another is endonuclease. And these two enzymes are belong from the group of enzyme that is called as nuclease. इसका मतलब है कल जो हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी वहीं से कंटिन्यू करेंगे. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के एंजाइम्स को लेके बना है. एक हो गया आपका एक्सोन्यूक्लियस और एक हो गया एंडोन्यूक्लियस. ये दोनों एंजाइम फिर से और एक ग्रुप ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस. तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है इसका काम क्या है, एंडोन्यूक्लियस है इसका काम क्या है. एक्सोन्यूक्लियस का मेन काम होता है ये एक डीएनए का जो लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है उसको एंड टू एंड कट करना. और जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, मतलब उसको स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि ये डीएनए के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस है, इनको अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जो रीड करेगा, इफ़ वी रीड इट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग देन इट मीन्स द सेम. इसका मतलब है सपोज फॉर एग्जांपल नितिन है, सपोज एग्जांपल नितिन है, NITIN नितिन. तो अगर आप यहाँ से पढ़ोगे NITIN नितिन, NITIN नितिन, तो यहाँ से जो पढ़ोगे जो मीनिंग है और यहाँ से पढ़ोगे वही मीनिंग है. तो इस तरह का जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है डीएनए में उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. तो बस आपको इतना याद रखना है कि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को एंड टू एंड कट करता है और जो एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है. मैंने गलती से आपको एक चीज़ बताई थी कल कि जो हिंद 2 है उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC है. हिंद 2 का नहीं है, ये ECORI का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. मतलब इकोलाई बैक्टीरिया से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिराइव किया गया जो एंडोन्यूक्लियस दैट इज ECORI, इसका जो कट करता है डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करता है वो है GAATTC. क्लियर है. सो जब हम इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डीएनए के अंदर डालेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, पहले ये पूरा लेंथ को स्टडी करेगा, रीड करेगा, उसके बाद ढूंढेगा, सर्च करेगा कहाँ पे ये सीक्वेंस है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. आगे से भी जो पढ़ोगे पीछे से भी वही पढ़ोगे तो सेम हो रहा होगा. तो GAATTC. और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा. तो GAATTC. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम देखेंगे, G का कॉम्प्लीमेंट्री C है, A का कॉम्प्लीमेंट्री T है, A का कॉम्प्लीमेंट्री T है, T का कॉम्प्लीमेंट्री A है, T का कॉम्प्लीमेंट्री A है और C का कॉम्प्लीमेंट्री G है. तो अब आप देख सकते हो GAATTC, GAATTC. यहाँ से भी जो पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से भी वही सेम पढ़ रहे हैं. तो इस तरह का सीक्वेंस डीएनए में जब प्रेजेंट होता है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर अभी हम देखेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प करता है. ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो वेक्टर डीएनए चाहिए जो एक फॉरेन डीएनए को टेक करेगा, कैरी करेगा, और खुद फॉरेन डीएनए चाहिए. तो एक यहाँ पे वेक्टर डीएनए और दूसरा होगा फॉरेन डीएनए. तो इसको देखते हैं कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना एक्शन करता है. तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हो देख सकते हो, ये जो है ये वेक्टर डीएनए है. ठीक है, ये वाला जो देख रहे हो ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है. वेक्टर डीएनए का
और फॉरेन डीएनए को एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट किया जाता है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि व्हाई द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर बोथ द फॉरेन डीएनए as well as for the vector DNA, because the reason behind it is it codes the both foreign DNA and vector DNA from the same palindromic sequence। तो इसका वही ढूंढेगा GAATTC कहाँ है, वहाँ से भी ढूंढेगा GAATTC कहाँ है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर डीएनए का उसी से कट करेगा और फॉरेन डीएनए का उसी से कट करेगा। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने ऐड किया, यहाँ पे वेक्टर डीएनए में ऐड किया और यहाँ पे फॉरेन डीएनए में ऐड किया, तो ये पहले लेंथ को स्टडी कर लिया, रीड कर लिया। आप देख सकते हो डायग्राम। अब देखो क्या है ये GAATTC, इसका भी सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक, और यहाँ पे भी GAATTC, इसका भी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जब ई को राय को डाला इसमें, तो ये क्या किया, वेक्टर डीएनए को वही सेम एंड से काट रहा है और फॉरेन डीएनए को भी काट रहा है। और एक बात बेटा यहाँ पे कि ये स्टिकी एंड छोड़ेगा। स्टिकी एंड अगर नहीं छोड़ेगा तो फॉरेन डीएनए उसके साथ कैसे जुड़ेगा। सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, तो जब हाथ जुड़ेगा तो यहाँ से एक स्टिकी एंड, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन, ऐसे ही वेक्टर डीएनए का भी है और ऐसे ही फॉरेन डीएनए का है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इसको कहाँ से काट रहा है, इसको काट रहा है, सी काट दिया, टी काट दिया, टी काट दिया, ए काट दिया, ए काट दिया। ठीक है, इधर से नीचे से क्या काट दिया, वही सेम काट दिया, ए का टी काट दिया, फिर टी काट दिया, फिर ए काट दिया, ए काट दिया। ठीक है, तो इसमें से क्या बचा, नीचे और ऊपर दोनों को देखना होगा, क्योंकि ऐसे जुड़ेंगे, नीचे और ऊपर दोनों ऐसे जुड़ेंगे तो फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाएगा डीएनए लाइगेज के हेल्प से, फिर हमें मिल जाएगा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये स्टिकी एंड कहाँ से छोड़ दिया, GC को छोड़ दिया और इधर से भी CG को छोड़ दिया। तो ये जो है इधर से 2 छोड़ा, इधर से 2 छोड़ा, इसलिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, और GAATT का जो नंबर है बेस पेयर वो कितना है, 6 है। तो 2 इस साइड से छोड़ा और 2 इस साइड से छोड़ा, 2 इधर से छोड़ा और 2 इधर से छोड़ा, और बीच में कितना बच गया, 4, और ये 4 ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स अभी कट होने के बाद ये क्या होगा, कट होने के बाद ये डीएनए फ्रैगमेंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हो जो स्टिकी एंड छोड़ा था वो आज इट इज है, बाकी जो जुड़ रहे हैं यहाँ पे आप कलर देख सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा, तो ये क्या हो गया, अभी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। तो सिंपली वेक्टर डीएनए लेंगे, फॉरेन डीएनए लेंगे, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। तो वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे ई को R1 और RI हमने लिया था, उसने सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से वेक्टर डीएनए को भी कट किया, फॉरेन डीएनए को भी कट किया और स्टिकी एंड छोड़ा। स्टिकी एंड क्यों छोड़ा, क्योंकि जुड़ने के लिए स्टिकी एंड भी तो चाहिए, वरना अटैच कैसे होंगे। तो ये स्टिकी एंड से दोनों ऐसे जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये जो जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा आपको पता है, यहाँ पे और एक एंजाइम का यूज होता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज के हेल्प से ये जुड़ गए। जुड़ने के बाद अभी आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर वाला जो देख रहे हो, ये तो था फॉरेन डीएनए, ये था वेक्टर डीएनए, ये वेक्टर और ये फॉरेन, ये फॉरेन डीएनए और ये वेक्टर डीएनए, ये दोनों अब मिल गए, मिल के क्या बना दिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब एक और डीएनए का कैरेक्टर वेक्टर कैरी कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लेके जाएगा फिर होस्ट के अंदर। क्लियर है, जैसे मॉस्क्यूटो किसको कैरी करके लाया, प्लाज्मोडियम को, लाने के बाद किसके बॉडी में छोड़ दिया, हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी हो गया होस्ट, वेक्टर कौन हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया। क्यों, क्योंकि इसने कैरी किया। तो यहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ये आप समझ लो ये मॉस्क्यूटो जैसा काम किया। अब इसको दोबारा से कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा होस्ट के अंदर।
होस्ट के अंदर जाने के बाद इसका जो है कॉपी फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम इक्वलाई के अंदर डालेंगे तो उसमें वही सेम कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया कैसे बना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो डू यू नो दैट, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, दोबारा से मैं रीड कर देती हूँ। डू यू नो दैट व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? These are groups of letters that form the same words when read both forward and backward. It means, for example, मलयालम। मलयालम का आप देख सकते हो स्पेलिंग MALAYALAM, MALAYALAM, मलयालम। सो इसको आगे से जो पढ़ोगे पीछे से भी वही पढ़ेंगे। एज अगेंस्ट ए वर्ड palindrome where the same word is read in the both directions, the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation reading is kept the same. For example, following sequences reads the same in ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, मतलब डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ई को आर आई का जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो है GAATTC। सो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड में अगर हम इसको रीड करेंगे तो क्या देख रहे हो आप? GAATTC देख रहे हो आप यहाँ पे, GAATTC, और यहाँ से CTTAAG। तो इसको आगे से जो पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे। आगे से आप 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या पढ़ रहे हो? GAATTC। फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या पढ़ रहे हो? GAATTC। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड DNA a little away from the center of the palindromic sites but between the same two bases on the opposite strands। जो मैंने आपको बताया था स्टिकी एंड के बारे में, यहाँ पे वही ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ सब कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ेगा स्टिकी एंड ताकि वो जुड़ सके। देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, जैसे ऐसे लटकता रहता है, एक इधर से ये लटक रहा है, ये ऐसे लटक रहा है और ये ऐसे लटक रहा है, तो ये जोड़ेंगे। जुड़ने के लिए स्टिकी एंड का जरूरी होता है। सो देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड द स्टिकी एंड्स। अगर क्वेश्चन पूछेगा स्टिकी एंड्स क्या है, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स। ईच स्ट्रैंड मीन्स दोनों स्ट्रैंड में स्टिकी एंड का प्रेजेंट होना जरूरी है। These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This stickiness of the ends facilitates the action of enzyme DNA ligase। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये स्टिकी एंड्स कैसे जुड़ेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से, जिसका काम है जोड़ना। बताया था डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। So, restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जहाँ पे जेनेटिक वर्क होती है, डीएनए को जोड़ा जाता है, डिजायरेबल जीन मैनिपुलेट किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes। जो DNA है ये अलग अलग सोर्स और अलग अलग जीन्स को लेके बना होता है। So when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together end to end using DNA ligase। पहले ही मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ इसके बारे में क्या है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है डीएनए लाइगेज का कि कैसे ये जोड़ता है। तो ये डायग्राम देखो, ये प्लाज्मिड है, सर्कुलर शेप है, ये देख सकते हो। प्लाज्मिड का शेप कैसा है? ये सर्कल है। तो ये सर्कुलर होने की वजह से क्या होता है, जब इसके अंदर एक फॉरेन डीएनए जाता है तो ये इजीली उसके अंदर उसको कॉपी करने देता है। तो दोनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए कट हो गया, 3 पीसेस में कट हो गया, और ये वेक्टर डीएनए भी कट हो गया। तो कहाँ से ये कट हो रहा है? ये कट हो रहा है
स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। कट होने के बाद अब ये जाएगी, ये जो पीस है ये जाके इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, कैसे जुड़ेगा, डीएनए लाइगेज जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, क्योंकि बोला था कि पहले वेक्टर के अंदर डालेंगे, फिर वो वेक्टर कहाँ लेके जाएगा, होस्ट के अंदर। तो प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए को डालने के बाद इसको दोबारा से हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, इकोलाई के अंदर। क्यों, क्योंकि इकोलाई का लाइफ स्पैन कम है, ये 20 मिनट में रिप्रोडक्शन करता है, अपना बबल बना लेता है, ठीक है। तो जैसे इकोलाई के अंदर डाला ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होके कितना दिया, 2, यहाँ पे हमें 2 इकोलाई मिल गए और दोनों के दोनों सेम कैरेक्टर को कैरी करेंगे, क्योंकि जो कैरेक्टर इसके अंदर डाला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है पर असेक्सुअल में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अकेला एक सिंगल इकोलाई के अंदर हमने डाला था। तो इसने क्या किया, इसने डिवाइड हुआ 20 मिनट्स के बाद और 2 मिल गए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो यू मे हैव रियलाइज्ड दैट नॉर्मली unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. इसका मतलब है अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चूज नहीं करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के दौरान, इसके लिए वेक्टर के लिए भी और फॉरेन डीएनए के लिए भी, तो कभी भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो कोई किसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट कर देगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, और कोई किसी से कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो बेस पेयर से अगर मैच नहीं करेंगे तो डीएनए फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये वो रीज़न है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट we will study about the separation and isolation of DNA fragments in our next class. For today this is all about your restriction enzymes.